हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं रबड़ी केक। तो रबड़ी केक के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ आपको। रबड़ी केक के लिए मैंने ये बादाम और पिस्ता लिया है हस्बे ज़रूरत, और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। हमने ये ले लिया है 1 लीटर दूध, आधा कप ली है ये चीनी, ये ज़ाफ़रान और ये सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो 2 जगह जो है मैंने दूध और लिया है। ये तकरीबन है 5 चम्मच दूध है, और ये तकरीबन मैंने आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है। तो जब इन दोनों का इस्तेमाल करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये दूध अलग से क्यों निकाले हैं। तो ये मैंने जो है रबड़ी केक के लिए, इसके लिए ये ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये 8 स्लाइस लिए मैंने। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ और साथ साथ बताती हूँ। दूध डाल रही हूँ। तो दूध को जो है अभी हमें पहले अच्छे से एक उबाल देना है, फिर मैं आगे बताती जाऊंगी कि अब मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। दूध को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से खौल आ गया और इसको अब मैं पका रही हूँ। तो दूध को है जो मुझे थोड़ा गाढ़ा करना है। तो इसकी जो साइडों पे ये सारी जो मलाई जम रही है, इसको हमें यूँ करके उतार के दूध में मिक्स करना है। तो दूध को जो है हमें गाढ़ा करना है। अभी देखें कितना टाइम लगता है। दूध को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और ये दूध देखें कि मैंने मीडियम आंच पे इसको पका के इतना गाढ़ा कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं ये ज़ाफ़रान, तो बस इतनी मैं इसमें ज़ाफ़रान डालूंगी। इसको थोड़ा सा इसके साथ पकाऊंगी। ज़ाफ़रान मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसमें मैं ये वाले 2 चम्मच सब्ज़ इलायची के डालूंगी। और इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा से बादाम पिस्ते डालूंगी। और ये आधा कप चीनी है, लेकिन मैं इससे भी कम डालूंगी। तकरीबन मैंने इसमें 10 चम्मच चीनी डाली है। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। आपने देखा था कि उस वक्त जो है हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी मैंने इसमें चीनी डाली है, तो चीनी डालने से ये पतला हो गया है। तो ये कि अभी हम इसको 2-3 मिनट इसी तरह पकाएंगे। कॉर्नफ्लावर वाला दूध जो है ये मैं इसमें अब डाल रही हूँ। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये अच्छा सा एक जो है गाढ़ा बैटर बन जाए रबड़ी की तरह। रबड़ी जो है हमारे ये देखिए अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इसको जो है अभी हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए ये। अब जो है इसको मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें एक लेयर लगाऊंगी रबड़ी की। पहले ये इस तरह से एक लेयर लगेगी इसकी। फिर उसके बाद इसमें ये जो ब्रेड की ये स्लाइस हैं ये इस तरह लगाई जाएंगी। ये इस तरह, और ये इस तरह। ये लगाने के बाद ये मैंने दूध बताया था आपको, इस दूध में मैंने तकरीबन 2 चम्मच चीनी डाली है। इसको मीठा कर लिया है और इसमें इसको इस तरह से मैं
तो थोड़ा थोड़ा गीला करूँगी। बस थोड़ा थोड़ा सा करना है। अब इसकी एक लेयर और लगेगी। ये एक लेयर हो गई। अब इसी तरह इसकी दूसरी लेयर बनेगी। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसको सारा इसका प्रोसेस किया है। अभी इसमें जो है मैं ये ड्राई फ्रूट ऊपर से इसको इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। और अब जो है इसको मैं ठंडा होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपने देखा कि हमारा ये रबड़ी केक जो है तैयार हो गया है और किस तरह से बनाया आपने सारा प्रोसेस देखा है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है हमारा ये रबड़ी केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।